कभी सोचकर देखा है कि क्या 600 साल पुराने दोहे आज की किसी बोर्डरूम मीटिंग में काम आ सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम कबीर के मैनेजमेंट सूत्र किताब के जरिए यही देखने वाले हैं कि कैसे 15वीं सदी के एक संत का ज्ञान आज की मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एक संत जिनकी दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी, वो वाकई में आज के डेडलाइंस और टारगेट्स के प्रेशर को समझ सकते हैं? सवाल तो काफी दिलचस्प है, पर इसका जवाब शायद उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला हो। तो कबीर से हमें पहला मैनेजमेंट सूत्र मिलता है लीडरशिप का, और वो ये है कि असली लीडरशिप तब नहीं दिखती जब सब कुछ आराम से चल रहा हो। नहीं, वो दिखती है जब संकट के बादल मंडरा रहे हों। असली कैरेक्टर का टेस्ट तो प्रेशर में ही होता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक जोनल सेल्स हेड हैं किरण रावत। अचानक क्या होता है, सरकारी नियम बदल जाते हैं, सेल्स धड़ाम से नीचे गिरती है, टीम के बेस्ट लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, और ऊपर से बॉस का प्रेशर अलग। यही तो है वो क्लासिक कॉर्पोरेट क्राइसिस, एक ऐसा पल जहां एक लीडर या तो बिखर जाता है या फिर निखर कर सामने आता है। और इस सिचुएशन को ना कबीर ने क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, हीरे की असली परख तो तभी होती है जब उस पर हथौड़े की चोट पड़े। अगर वो टूट गया तो कांच, और अगर सह गया तो ही हीरा। बिल्कुल वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये जो संकट होता है ना, ये एक लीडर के लिए उसी हथौड़े का काम करता है, उसकी असली पहचान दुनिया के सामने लाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि संकट असल में एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को साबित करने का। यही वो वक्त है जब लीडर्स भीड़ से अलग खड़े दिखते हैं, और दबाव में शांत रहने की ये जो कला है ना, जिसे समभाव कहते हैं, ये किसी भी बड़ी MBA डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती है। यही वो क्वालिटी है जो एक मैनेजर को एक लीडर बनाती है। लेकिन ठीक है, संकट से निकलने के लिए सिर्फ शांत रहना तो काफी नहीं है, फैसले भी तो लेने पड़ेंगे। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा सूत्र, निर्णय लेने का साहस, डिसीजन मेकिंग का करेज। क्योंकि लीडरशिप का दूसरा नाम ही है अनिश्चितता में हिम्मत दिखाना। कॉर्पोरेट दुनिया की एक बड़ी आम बीमारी है एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब इतना ज्यादा विश्लेषण करना कि कोई फैसला ही ना ले पाओ। थोड़ा और डेटा देखते हैं, चलो एक और मीटिंग कर लेते हैं, और बस इसी इंतजार में जो मौका होता है वो हाथ से निकल जाता है। कबीर इसकी तुलना पता है किससे करते हैं? एक ऐसे कायर से जो युद्ध के मैदान में फंस गया है। वो ना तो लड़ सकता है ना भाग सकता, बस मन ही मन पछताता रहता है। एक लीडर जो फैसला लेने से हिचकिचाता है, उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। वो एक्शन और सोच के बीच में बस फंसा रह जाता है। और आज की बिजनेस दुनिया को तो अक्सर वूका वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिग्यूअस। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, जहां नियम हर दिन बदल रहे हैं। ऐसे में साहसी फैसलों की जरूरत तो पहले से कहीं ज्यादा है। एक साहसी लीडर जो होता है ना, वो 100% जानकारी का इंतजार नहीं करता। वो जितनी जानकारी है उसके आधार पर फैसला लेता है, और फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। सीधी सी बात है, अगर कोई घर से निकलने से पहले शहर की सारी ट्रैफिक लाइटों के हरे होने का इंतजार करेगा, तो वो तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो ठीक है, एक लीडर संकट में शांत रहता है, साहस से फैसले लेता है, लेकिन ये ताकत आती कहाँ से है? क्या ये किसी बड़े से कॉर्नर ऑफिस से आती है, या एक फैंसी टाइटल से? बिल्कुल नहीं। और यहीं से हमारा तीसरा सूत्र शुरू होता है, पद और प्रतीकों से परे एक नेता के असली गुण क्या हैं? देखिए, एक बड़ा सा कॉर्नर ऑफिस, एक रिजर्व्ड पार्किंग, एक इम्प्रेसिव सा टाइटल, क्या ये चीजें किसी को लीडर बना देती हैं? हाँ, ये सत्ता के प्रतीक जरूर हैं, लेकिन ये लीडरशिप का सार नहीं है। असली लीडरशिप तो तब दिखती है जब कोई श्रेय अपनी टीम के साथ बांटता है, जब वो अपने सिद्धांतों पर टिका रहता है, और जब ईमानदारी से काम करता है। इस पर कबीर का एक दोहा बिल्कुल फिट बैठता है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब असली कीमत तलवार की धार की है, उसकी खूबसूरत म्यान की नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक लीडर की वैल्यू उसकी काबिलियत और उसके गुणों से होती है, उसके पद या रुतबे से नहीं। तो जो एक सच्चा लीडर होता है, वो सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं देखता। वो किसी के रेज्यूमे पर लिखे बड़े कॉलेज के नाम से या उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से धोखा नहीं खाता। वो म्यान की जगह तलवार की धार को पहचानता है, और वो ऐसी टीम बनाता है जिसमें अलग अलग तरह के टैलेंट हों, ना कि सिर्फ अपने जैसे सोचने वाले लोग। ओके,
तो हमने संकट, साहस और गुणों की बात की, लेकिन इन सब की नींव में एक बहुत जरूरी चीज है, और ये है हमारा चौथा और शायद सबसे गहरा सूत्र। एक लीडर की दोहरी जिम्मेदारी, सिर्फ अपनी टीम को ही नहीं बल्कि खुद को भी समझना। कबीर कहते हैं, कबीर तेई पीर है, जे जाने पर पीर। मतलब असली ज्ञानी या पीर वही है जो दूसरों का दर्द समझे। ये जो समानुभूति है ना, यानी एम्पैथी, यही लीडरशिप की नींव है। एक अच्छा लीडर समस्या का हल निकालता है, लोगों को दोषी नहीं ठहराता। लेकिन कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट है। दूसरों का दर्द समझना तो बहुत अहम है ही, पर क्या वो लीडर खुद को समझता है? क्या उसे अपनी ही कमियों का, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स का अंदाजा है? कबीर यहाँ एक ज्ञानी पंडित और मशालची यानी मशाल लेकर चलने वाले की तुलना करते हैं। दोनों दूसरों के लिए तो उजाला करते हैं, लेकिन उनके खुद के पैरों के नीचे अंधेरा रहता है। यही है एक लीडर का सबसे बड़ा विरोधाभास। पूरी टीम को रास्ता दिखाते दिखाते वो अक्सर अपनी ही कमियों को देखना भूल जाता है। और पता है, जितना ऊंचा पद, ये ब्लाइंड स्पॉट उतना ही बड़ा होता जाता है। ऐसे लीडर्स अक्सर यस मैन से घिर जाते हैं, जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, और सच्चाई उनसे दूर हो जाती है। इसलिए जितनी जरूरी दूसरों के लिए एम्पैथी है, उतनी ही जरूरी खुद के लिए सेल्फ अवेयरनेस भी है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। कबीर के ये मैनेजमेंट सूत्र असल में एक पूरी लीडरशिप फिलॉसफी हैं। संकट में निखर कर आना, साहस से फैसला लेना, प्रतीकों से ऊपर उठकर अपने गुणों को पहचानना, और आखिर में समानुभूति और आत्म जागरूकता का संतुलन बनाए रखना। सदियां बीत गईं, लेकिन ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये ज्ञान प्रासंगिक है या नहीं, वो तो है ही। असली सवाल ये है कि इस कालातीत ज्ञान में से कौन सी सीख कल किसी के काम और फैसलों को एक नई दिशा देगी। ये जरूर सोचने वाली बात है।